हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्टिकल क्लासेस। तो यहाँ पे आज हम जो टेलीकम्युनिकेशन पोर्शन है आपका, जिसका संडे को एग्ज़ाम है, आज एमसीक्यू सेट्स ला रहे हैं। इसमें हम यूनिट वाइज, जो आज फ्राइडे है, फ्राइडे को हम आज यूनिट वाइज एमसीक्यू सेट्स ला रहे हैं हर किसी चैप्टर पे। 30 to 40 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम ला रहे हैं पर यूनिट पे, और वो हम आज ही फ्राइडे को ही कंप्लीट करेंगे। और इनकी पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो हमारी एप्लीकेशन वर्टिकल क्लासेस पे मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा या ऐप स्टोर से क्लास प्लस डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे आप जो जेकेपी कांस्टेबल कोर्स है उसमें एक फ़ोल्डर आएगा टेलीकम्युनिकेशन, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीकम्युनिकेशन। तो वहाँ पे आपको सब कुछ ये अवेलेबल होगा। अगर आपको और भी कोई क्वेरी होगी तो आप हमारे ऑफिस नंबर पे कॉल कीजिएगा। आप ये जो लेक्चर है आप इसको एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने इसमें आंसर्स मेंशन नहीं किए। हम डायरेक्टली आपको यहाँ पे आंसर्स भी बोलेंगे, और जो पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगी वो विद आंसर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट इज़ यूज्ड फॉर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट ये किसके लिए हमें यूज़ की जाती है? तो ये रीजनल सर्विस। ठीक है, मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट ये याद रखना, ये हमें रीजनल सर्विसेज जो भी हमें होती है उसके लिए यूज़ की जाती है। देन मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, लॉन्ग वेव एम। एम मीन्स क्या है? क्योंकि कभी क्या उसको बोलते हैं, एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो जो एम है ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर्स नीड। ठीक है, जो लॉन्ग वेव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है ब्रॉडकास्टर्स, ये ट्रांसमीटर्स नीड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वे वेरी लार्ज कैरियर पावर। ठीक है, उसके बाद है लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर। लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर्स यूज्ड इन, किस में ये यूज़ की जाती है? ये ट्रॉपिकल कंट्रीज, टेम्परेट कंट्रीज, एवरीवेयर। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेम्परेट कंट्रीज। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोपगेशन यूजेस रेडियो सिग्नल्स रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय आयोनोस्फीयर। ठीक है, ये हमने कल भी जो एमसीक्यू सेशन वहाँ पे भी किया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्काई वेव। ठीक, स्काई वेव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ प्रोपगेशन इन्वॉल्व्स रेडियो सिग्नल्स दैट ट्रैवल्स अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ में जो ये चलती है वो है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। कौन सी प्रोपगेशन है? ग्राउंड वेव प्रोपगेशन इसका करेक्ट आंसर है। द स्किप डिस्टेंस ऑफ रेडियो वेव इंक्रीजेज विद। तो ये इंक्रीज, जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी उतनी हमारी स्किप डिस्टेंस इंक्रीज। स्किप डिस्टेंस आपको वैस सर ने पढ़ाया होगा लेक्चर्स में। ठीक है, इस टाइम हम डायरेक्टली क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो जितनी आपकी स्किप डिस्टेंस इंक्रीज होती है उतनी ही आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। ठीक है, the skip distance of radio waves increase with the increase in frequency. A skip zone is also known as silent zone, is a region where radio transmission cannot be received. ठीक है, ये आप याद रखना। Frequencies in the UHF range normally propagates by means of। ठीक, तो ये स्पेस वेव इसका करेक्ट आंसर है। UHF का क्या है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ये ये प्रोपगेट बाय मीन्स ऑफ किस में? स्काई वेव्स में। इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट द BSC स्टैंड फॉर। ये फुल फॉर्म इसकी हमें बोलनी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन उसके बाद है डिफाइन मॉड्यूलेशन इंडेक्स। देखो ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस हमने लाए ये बेसिक क्वेश्चंस है। मुझे लग रहा है टेलीकम्युनिकेशन में ये बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इस पे आपको ज़्यादा PhD करने की ज़रूरत नहीं है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है? रेशो ऑफ मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज टू द कैरियर वोल्टेज। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, रेशो ऑफ मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज टू द कैरियर वोल्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की कैरेक्टर, मोबिलिटी भी है, रीचेबिलिटी, सिंपलिसिटी। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे इसका जवाब है। तो द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन ईयर, साउंड वेव इन ईयर इज़ कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर। नहीं, वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर। नहीं,
ठीक है। वेरीज इन्वर्सली विद एब्सोल्यूट नहीं, वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे जाते हैं। द रेट एट विच इंफॉर्मेशन कैन बी कैरिड थ्रू ए कम्युनिकेशन चैनल डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है, ये बैंड विड्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप इसको याद कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन रेडियो वेव ट्रेवल्स फ्रॉम लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर हगिंग द अर्थ दिस इज कॉल्ड डाइजेस्ट प्रोपगेशन, ठीक है। इसको हम कौन सी प्रोपगेशन, इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। ये हमने कल भी जो हमारा एमसीक्यू सेशन हुआ था रेडियो कम्युनिकेशन पे, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन ए सिग्नल लॉसेज एनर्जी इन ओवरकमिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ ए मीडियम दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, ये मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने 2-3 एग्जाम में देखा है डायरेक्टली। तो एटेन्यूएशन, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज डिफाइंड एज द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन अप टू विच सिग्नल कैन बी रिसीव्ड विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडम, मॉडम नहीं, मॉडम डिवाइस है हमें, ठीक है। रेंज, एटेन्यूएशन, एटेन्यूएशन हमने अभी बोला क्या, लॉस ऑफ सिग्नल, सो इसको हम बोलते हैं रेंज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेंज। रेंज है ना, ये डिस्टेंस होती है रेंज का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर हम एम्पलीफिकेशन वो होती है फॉर साउंड, ये आवाज़ कम आती है, ये ज़्यादा आती है, ठीक है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म कम्युनिकेशन, अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म कम्युनिकेशन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ बाइट्स नहीं, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नहीं, ट्रांसफर ऑफ फंड्स नहीं, सो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 ही इज नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, आपको बोलना है ये डिवाइस का नाम जो एक फॉर्म से वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर, मॉडम, ट्रांसड्यूसर, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये ट्रांसड्यूसर है। आपको पता है ट्रांसफार्मर क्या करता है, ठीक है, मॉडम भी ये वो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन करता है, ठीक। सो ट्रांसड्यूसर यहाँ पे चेंज करता है एक एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर एसेंशियल इन एनी कम्युनिकेशन सिस्टम, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में कितने एलिमेंट्स एसेंशियल है, 3, 2, मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर देंगे इसका 2, आप इसका जो आंसर करेक्ट है वो है 3। कम्युनिकेशन इज वेरी एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर। एवरी कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स, कितने, इसमें याद रखना 3 एसेंशियल कंपोनेंट हैं, ट्रांसमीटर है, मीडियम है और चैनल एंड ए रिसीवर। एक ट्रांसमीटर, ठीक है, दूसरा हो गया ये कौन से मीडियम के थ्रू जाता है, और तीसरा हो गया रिसीवर, ठीक है। लाइक किसी ने किसी को फ़ोन किया, इसका फ़ोन और ये जो इसके बीच में मीडियम, ये किस मीडियम के थ्रू बात हुई है। सो 3 यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ ट्रांसमीटर, ठीक है, ट्रांसमीटर की क्या पर्पज क्या है, सॉरी। सो इसका जो पर्पज है, कन्वर्ट सिग्नल्स टू इलेक्ट्रिक फॉर्म नहीं, कन्वर्ट सिग्नल ऑपरेटिंग रिसीव्ड सिग्नल ट्रांसमीटर का नहीं, कन्वर्टिंग सिग्नल टू ए सूटेबल फॉर्म, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। Converting the signal into a suitable form. The purpose of the transmitter is to convert the message signal produced by the source of information into a suitable form that can be transmitted through the channel that connects the transmitter and the receiver. So question number 20 यहाँ पे, what is the function of the receiver? तो receiver की function क्या है? So converts signal into electric form, reducing noise during transmission, operating on the received signal और converting signal. So इसका जो correct option है operating on the received signal, ठीक है। The receiver does the function of operating on the received signal. The receiver constructed a recognizable form to the original message signal in order to deliver signal to the user of information. So question number 21, which of the following is not a medium of transmission? कौन सा मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है? माइक्रोवेव सिस्टम, वायर, देखो वायर है, फ्री स्पेस भी है,
फायर ऑप्टिकल केबल ये भी है, माइक्रोवेव सिस्टम नहीं है। माइक्रोवेव सिस्टम इज नॉट ए ट्रांसमिशन ऑफ मीडियम, इंस्टेड इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर cables as well as lines. All the others are commonly used for transmission of media. Coaxial cables are widely used wire medium which offers bandwidth approximately 750 MHz. ठीक है। What does AGC stand for? AGC इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ऑटोमेटिक गियर कंट्रोल नहीं, ऑटोमेटिक एम्पलीट्यूड गेन कंट्रोल ये भी नहीं, ऑटोमोटिव गियर सेंटर ये भी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। सो ACG स्टैंड ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल इज द ओवरऑल गेन ऑफ ए रिसीवर ऑटोमेटिक सो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द received signal remain almost constant. What is the full form of IF? IF की फुल फॉर्म क्या है? इसकी है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ये याद रखना। इन रडार सिस्टम PRF स्टैंड्स फॉर। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी, पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। Now question number 25, the velocity of sound wave in air is constant at all temperature. ये हमने ऊपर भी देखा, नहीं। Varies directly with temperature, नहीं। Varies inversely with absolute, नहीं, ये हमने ऊपर भी किया था। Varies directly as the square root of absolute temperature, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है the maximum range of a transmitter depends upon. ये किस पे डिपेंड करता है? It is frequency, it is power, it is frequency and power. ये करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ इट इज फ्रीक्वेंसी। सो ट्रांसमीटर किस पे डिपेंड करता है? बोथ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पावर। अब है क्वेश्चन PAM स्टैंड्स फॉर। PAM स्टैंड्स फॉर क्या है? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे है AMSC। AMSC स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सप्रेस्ड कैरियर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सप्रेस्ड कैरियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, 100% मॉड्यूलेशन इज प्रोड्यूस्ड इन AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन व्हेन, कब? द कैरियर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सिग्नल फ्रीक्वेंसी, द कैरियर फ्रीक्वेंसी एक्सीड्स द सिग्नल फ्रीक्वेंसी, नहीं। द कैरियर एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू सिग्नल एम्पलीट्यूड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये भी नहीं। कैरियर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सिग्नल फ्रीक्वेंसी, नहीं। कैरियर एम्पलीट्यूड जब किसके बराबर होता है? सिग्नल एम्पलीट्यूड के बराबर, ये भी नहीं। मैसेज ट्रैवल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू ए रिसीवर विद द हेल्प ऑफ। इस क्वेश्चन का सारे, क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका सारे आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, हम सबकी कमेंट चेक करेंगे। मैसेज ट्रैवल फ्रॉम ए ट्रांसमीटर टू रिसीवर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमीटर, रिसीवर, चैनल और एंटीना। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप कमेंट सेक्शन में सारे लिखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, विच एंटीना इज यूज्ड फॉर सेंडिंग बैक सिग्नल्स फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ। सैटेलाइट टू अर्थ कौन सा एंटीना यूज किया जाता है? हॉर्न एंटीना। रिमेंबर दिस, हॉर्न एंटीना। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। ये हर किसी ने पढ़ा होगा, मॉडम। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मॉडम। क्वेश्चन नंबर 33, द टू हाईएस्ट रेडियो कम्युनिकेशन बैंड्स यूज फ्रीक्वेंसी प्रोपेगेटेड मेनली थ्रू, किसके थ्रू? स्पेस। ये क्वेश्चन भी हमने कल किया था। तो इसके साथ ही ये वाला पोर्शन हमने ख़त्म किया, रेडियो कम्युनिकेशन। इसके बाद हम जो नेक्स्ट सेशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी पे होगा। आप आप हमारे एप्लीकेशन जो वर्टिकल क्लासेस है उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप PDF जिसमें आंसर्स मेंशन होंगे वो आप डाउनलोड कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, उनको आप रिवाइज करना 1-2 बार। तो थैंक यू सो मच।